इसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और साफ कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुका कर बैठता है, हाँ आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात हैं दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं। छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई, समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई। और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद के बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी सच कहती थी, वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। जीजाने गिरामे वकार, ये आज जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं, इन्हें पहचानो, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं है, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बदर तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, मुस्तफा बरसा खैश के दी हम आऊस कर बऊन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो ऐ नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मिंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसीलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिलती है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। आप देखें दुनिया में हुजूर की इज्जत पर बात करने वाले के लिए ये इज्जत है, तो फिर क़यामत में अलग इज्जत है मेरे अज़ीज़, क़यामत की इज्जत अलग है। आपको पता है वही बिलाल हबशी जिनको मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे और उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी जाती थी, उनके पीठ का गोश्त गर्मी की वजह से गल गया था। मक्का वालों ने इतनी अज़ियतें दी थी, इतनी तकलीफें दी थी, लेकिन वो बिलाल हबशी हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे और जमे रहे अपने दीन पर। फिर आप गुलामी से आजाद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मदीने तैयबा में रहने लगे। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से वापस मक्का तशरीफ ला रहे हैं। जब मक्का फतह हो चुका था, 10,000 सहाबा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का में तशरीफ लाए, बगैर जंग व जिदाल के
مکہ فتح ہو گیا, مسجد